इस समय हम जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा सौरी टड़वा टप्पा में है, जो कि यहाँ पर होली के दिन काफ़ी मारपीट हुई थी। मारपीट कैसे हुई थी, क्या नहीं हुई थी, आइए हम लोगों से उनके गांव पे हैं। अरे हम लोग शाम का समय था, होली के दिन था, हम लोग मार्केट जा रहे थे, ठीक है, मुझसे मुर्गा उर्गा लेने के लिए। तो हम लोग घर से निकले, 3 लोग थे, ठीक। तो दिनेश लाल जो सांसद हैं, उनके गेट पर कुछ लोग बैठे थे। कौन गांव वाले बैठे थे या बाहरी लोग बैठे थे? गांव के भी लोग थे और बाहरी लोग भी थे कुछ। बाहरी गांव के लोग तो पहचानते थे, बाहरी लोग आप नहीं पहचानते होंगे। बाहरी लोग को नहीं पहचानते हैं, ठीक। तो वैसे हम लोग को देख के कमेंट करने लगे, चमारिया सियारिया माधर चौथ बहन चौथ, गाली देने लगे, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट चमारिया से? जी, क्योंकि पहले से हम लोग का 2018 में क्रिकेट खेलने के चक्कर में झगड़ा हुआ था, जिसमें SC ST लगी थी, फिर उसका सुलह भी हो चुका है, ठीक है। उसी को लेके लोग करने लगे, बोलने लगे उल्टा सीधा, क्योंकि वो लोग पिए भी थे। जी, होली का दिन था, वो तो पिए भी थे। हाँ जी। उसके बाद वो लोग हाथापाई होने लगा, हम लोग बोले तो वो लोग हम लोग पे चढ़ बैठे और मारने के लिए अंदर से बांसों से लेके हम लोग को मारे भी लोग। उसके साथ साथ जो दिनेश लाल यादव जी हैं सांसद, उनके घर में कुत्ते भी 4-5 हैं, उन कुत्तों को भी हम लोग के ऊपर छोड़ा गया। अच्छा, कुत्ता भी उन लोगों ने छोड़ दिया? जी, कुत्तों को हम लोग के ऊपर भी छोड़ा गया। फिर उसके बाद उन लोग मारते मारते हम लोग यहाँ तक आ गए, गाँव तक आ गए, 200 मीटर दूर इधर। कितने लोग थे लगभग वहाँ? लगभग वो लोग बाहर जब बताएं तो बाहर 15 से 20 लोग थे, अंदर भी बहुत लोग थे, लगभग 50 की संख्या से ऊपर थे लोग। जी, आगे फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रशासन आई, तो लोग प्रशासन ही उन लोग को भगा दी वहाँ से गाड़ी में बैठा के। ये जो प्रशासन है, जो लोग मारे तो उन लोगों को भगा दिया? जी, प्रशासन ही बैठा के भगाई गाड़ी से। आप लोग फिर क्या करते रहे? जी, हम लोग रोड पे थे, प्रशासन हम लोग कुछ करने नहीं दे रही थी, बस हम लोग बैठे थे वहीं धरना दिए थे। जी, और आगे क्या है, कुछ ऐसा भरोसा लग रहा है कि मिलेगा? जी देखिए, वो लोग इस समय सत्ता उन लोग की है, उसके बाद पावरफुल भी लोग हैं, हम लोग हैं कमज़ोर, फिर भी उन्हीं लोग का सुना जा रहा है, हम लोग का कुछ सुना नहीं जा रहा है। जी, इस सरकार पे इसका मतलब भरोसा नहीं है कि आपको न्याय मिलेगा? जी, गवर्नमेंट पे हमें भरोसा नहीं कि न्याय मिलेगा। बाबा के संविधान पे भरोसा है ना? जी, बाबा के संविधान पे भरोसा, इसीलिए हम लोग तो टिके हैं। जी, और किसको चोट लगी थी? जी हाँ, 3-4 लोग तो फिलहाल इसमें तो हैं नहीं लोग यहाँ। गोलू बनारस भर्ती था जो डिस्चार्ज हो गया, फिर फिलहाल वहीं उनको रोका गया है कि मान लीजिए बाई चांस तबीयत खराब हो जाए, फिर यहाँ से ले जाने में दिक्कत होगी, इसलिए वो वहीं पे हैं अभी। उनको चोट कहाँ कहाँ तक आई? जी, उनको सर पे लगी है, गाल पे, बहुत काफ़ी चोटें लगी हैं उनको, दांत भी टूट गए हैं, सर भी फटा है और चोटें लगी हैं उनको बहुत काफ़ी। जी, और इसके बाद जो कि चोट लगी थी, लगने के बाद प्रशासन कुछ मदद आप लोगों का नहीं किया? जी, प्रशासन कोई मदद हम लोग की नहीं की है अभी तक। आगे अगर नहीं कोई सुनवाई होती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग धरना देंगे, क्या किया जाएगा, वही है। सुनने में आ रहा है कि भीम आर्मी भी आने वाली है। जी, भीम आर्मी के आए थे जी, और फिर आने वाले हैं लोग, अगर नहीं सुना जाएगा तो लोग आएंगे। जी, तो देख सकते हैं आप, जैसे कि भाई बता रहे हैं ना, पुरानी रंजिशों के कारण हम लोग को लोग मारे जानबूझ के। जी, जिसमें भूतपूर्व प्रधान स्नाथ यादव थे, उनके लड़के थे अवनीश यादव, फिर जो दिनेश लाल सांसद हैं जी, उनके क्या बोलते हैं, जो भी उनके करीबी हैं, एक हरकेश यादव जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, वो भी थे। जी, और बहुत सारे लोग थे। जी, और दिनेश लाल के भाई वही कोई थे वहाँ पे मौजूद? दिनेश लाल यादव भी नहीं थे ना, उनके भाई थे, वो लोग 2 लोग नहीं थे। जी, उनके करीबी ही थे वहाँ पे। जी, ठीक है, आइए और लोगों से हम बात करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे जो कि गोलू की माँ हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ माताजी बताइए, बाकी उस दिन आप तो बाद में पहुँची थी कि पहले? हम बाद में भैया झगड़ा आधा हो गया झगड़ा, हमके बाद में पता चलल, डंडा पैना लाठी लेके हम तो कहीं आपस में भिड़ल वाले का तनी मानी, तो देखनी तो हिरन से झगड़ा होत रहा, तो देखी वहाँ तो मारत पीटत बाड़ा लोगन, और उन्हें तो लेगा के हमरे खेत के आने लिया ना पुली पर ले गड़े के आने लिया ना वहाँ, तो वहाँ से मारते मारते फिर गांव के अंदर भी वो लोग आए थे? हाँ, गांव के अंदर आ लोग, फिर डंडा से स्नात प्रधान उनका लड़का, फिर और कुछ साथ में आदमी थे, हम ना जानते उनका नाम हम लेके, फिर हमारा लड़की रहा लेके गल नहीं खींच के मरना, साड़ी ओड़ी हमारा निंगा नची करे लगना, सिकड़ी उकड़ी कुल तो रहता फाड़ी कुल में मार पीटा ले। आपको भी मारना चालू कर दिए? हमें मारे हैं जांग में भैया, घाव लगा, जमा खून जमा है पूरा ज़्यादा से। फिर लड़की को हमरे धमकी दी है, फिर दुपट्टा खींचने लगे, उसे भी कहें कि चलो रास्ते में तुम्हें स्कूल जाओगी तो बताएंगे हम। आपकी लड़की को कितने बरिस का है? 15 बरिस के। बताइए, यहाँ तक मारते भी गए, वापस धमकियाँ भी देते गए कि आइए वापस। क्या इसका मतलब योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी कोई बचाएगा, कैसे बेटी कोई पढ़ाएगा? इसका मतलब बच्ची को आप तो पढ़ना नहीं जाने देंगी?
कहाँ है बच्ची, कहाँ जाए, उनसे उनके डर ना जाए पड़े। हाँ तब तक, लेकिन आप मानेंगे नहीं, बच्ची को भेजेंगे? भेजेंगे। कुछ भी कार्रवाई भी नहीं हुई ना हुई तो भी हम दंगा करेंगे अभी। हाँ, कोई सुनवाई हम लोग। कितने बच्चे थे आपका? हमारे 2 लड़कियाँ 1 लड़के हैं। ये जिसको चोट लगी गोलू बड़े वाले थे क्या? हाँ, वो बड़े हैं। हाँ, शादी हुई थी उनकी? शादी ना भइली अभी भाई, वो 21 साल के हैं, 21-22 साल के। हाँ, काफी गंभीर चोट लगी है। हाँ, काफी जो गंभीर चोट लगे, बनारस में भर्ती हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ भाई बैठे हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। मौके पे वहाँ पे ये लोग भी थे या नहीं थे? भैया उस दिन झगड़ा हुआ था, आप लोग थे? हाँ, मौके पे नहीं थे। मौके नहीं थे आप लोग? नहीं थे? नहीं हम लोग बाद में पहुंचे। आप थे भैया? हाँ भैया हम तो हाँ, थोड़ा निकल आइए। हाँ तो निकल आइए ना, आइए आइए आइए। जब आप मौजूद थे तो बताइए। हाँ, आपका क्या नाम है? बीरू कुमार। कितना में पढ़ते हैं? अभी तो इंटर का पेपर दिए हैं। उस दिन कैसे झगड़ा हुआ था? मतलब हमारे गांव के 2-3 लोग थे, जा रहे थे मार्केट, तो मतलब वहाँ पे मोड़ है, तो वहाँ पे निरहू जी के मकान के मतलब गेट के बाहर मतलब कई लोग खड़े थे, 15-20 लोग। तो हमारे मतलब जो भाई थे 2-3 लोग जा रहे थे मार्केट, तो उन लोगों को देखकर मतलब अनाप शनाप गाली देने लगे। इसका मतलब पुरानी रंजिश चल रही कई वर्षों से? हाँ जी। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हमारे गांव के 2-3 लोग थे, तो गए पूछने के समय पर हाथापाई हुआ और बातें काफ़ी बढ़ गई। इसके बाद मारपीटियाँ चालू? हाँ, इसमें दोनों पक्ष को चोट लगी है या तो इधर हमारे पक्ष के जो काफ़ी मारे गए हैं, कम से कम वो लोग कम से कम 30 से 35-50 लोग थे, और हमारे यहाँ के 2-3 लोग थे। मतलब वो लोग काफ़ी जनसंख्या में हमारे गांव वालों को मारे हैं, और काफ़ी गोलू को तो काफ़ी गंभीर रूप से घायल था। वो तो हम लोग देखे सोशल मीडिया पे जितना तेजी से वायरल हो रहा है, काफ़ी तेजी से वायरल, काफ़ी चोट लगी है, अधमरा ही मरे, वो तो बचे हैं लगभग में। और भगवान से यही दुआ हम लोग करेंगे कि वो बच जाएं, कोई भी किसी का भी बेटा हो जी। तो क्या है उम्मीद प्रशासन से? कोई अभी तक प्रशासन कार्रवाई हुई? अभी तो कार्रवाई चल रही, मतलब प्रशासन वहाँ पे थी, तो जो मतलब आरोपी थे उन लोगों को भगाने में काम कर रही थी प्रशासन उन लोगों की। अभी गिरफ्तार आरोपी नहीं हुए? नहीं। FIR ले लिया गया है आपका है या नहीं? हाँ, FIR तो किया गया है, और हम लोगों का कोई सुनवाई हो नहीं रहा है अभी फ़िलहाल में। हाँ, तो आगे क्या उम्मीद है आप लोगों की कि ऐसा न्याय मिलेगा? आगे तो अब देखते हैं क्या होता है, न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। आइए देखते हैं, कुछ लोगों और से हम बात करते हैं। कोई भैया उस दिन आप थे? जी। हाँ, तो क्या हुआ था झगड़ा में? यही कि 3 लोग मार्केट जा रहे थे, 3 लोग का अनाप शनाप गाड़ी सारी दिए, फिर उसके बाद वही मतलब उतर कर लड़के पूछने लगे, तो हाथापाई हुई, वहीं पे मारपीटियाँ चालू हो गए। तो ये झगड़ा पुरानी रंजिश की थी या तो पीने खाने में ऐसा हो गया? नहीं, पुरानी रंजिश की ही लग रहा है। पुरानी रंजिश की थी। तो क्या उम्मीद है? अभी तो कुछ दरखास्त वरखास्त डाले हैं गोलू के नाम से, अभी 2-3 लोग घायल हैं, तो उसके नाम से अभी नहीं पड़ा है, और पता लग रहा है कि नहीं, देखेंगे आगे चल के क्या होता है या नहीं होता है। क्या उम्मीद है न्याय मिलेगा? अब भाई उम्मीद तो सरकार बीजेपी है, और जैसे कि आप लोगों का आरोप है ये निरहू की देन है, यही बात है ना? नहीं रहो कि देन नहीं है। हाँ, हाँ। उनको क्यों, मतलब बीजेपी की सरकार है, यही है बस, और क्या। तो फिर निरहू के कैसे बार बीच में नाम आ रहा है? निरहू जी का नाम क्यों आ रहा है? उनका मकान है वहीं पे, इसलिए नाम लिया जा रहा है, और क्या। तो क्या मार करके बच्चे जो थे, लड़के थे, उनके घर के अंदर गए थे या उनके घर से आए थे? उनके घर में ही पार्टी कर रहे थे, और मारपीट करके उनके घर के अंदर ही गए, वहीं से घर के अंदर से ही बाहर पीछे से मतलब उतर कर भगा दिए गए। जी। तो इसके लिए निरहू का नाम आ रहा है, जी। उनके घर में आने जाने के कारण। जी। ठीक है, आइए और लोगों से हम बात करते हैं। और लोग तो बाकी तो हॉस्पिटल में है, कोई नहीं है। तो भैया जैसा कि एक बात और बताइए, हाँ थोड़ा कि जैसे कि झगड़ा हुआ जी। निरहू का बार बार नाम आ रहा है कि निरहू के गुर्गों ने मारा, निरहू की दबंगई, ये जैसे कि फिल्मी स्टार हैं, इसके बाद ये सांसद हो गए, इसके बाद दबंगई चल हो गई, ऐसा क्यों नाम आ रहा है निरहू जी? क्योंकि देखिए हर जगह दबाव बना रहे हैं, सांसद हैं, गवर्नमेंट उन्हीं की बीजेपी की है, तो सांसद दबाव, हर जगह दबाव बना रहे हैं, कहीं कुछ होने नहीं दे रहे हैं हम लोग का। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनके घर का मामला है, इसलिए वो कर रहे हैं। उनके घर का ही मामला है जी। ऐसे डायरेक्ट कैसे पता देंगे कि उनके घर का क्यों, मामला? उनके चाचा के लड़के हैं, उनके बड़े पापा के लड़के, अगल बगल के सभी लोग हैं, तो अच्छा, उनके चाचा उनके बड़े पापा के लड़के हैं इसमें? घर के ही लोग हैं, तो दबाव भैया के लड़के हैं, उनके दबाव बनाएंगे ही, दबाव बनाएंगे वो। इसके लिए बार बार निरहू का नाम आ रहा है। जी।
क्या कुछ देखने को मिला है और सुनने को मिल रहा है कि जैसे कि मारपीट हुआ तो वो जितने जो भी लड़के थे मार के निरहु के घर में ही गए, क्या ये सही बात है? जी हाँ, उन्हीं घर में अंदर गेट बंद करके ढुकाया गया उन लोग को, फिर प्रशासन आई, फिर उन लोग को गाड़ी से भेजा गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि निरहु पे जो बार बार आरोप लग रहा है, हमने कई बार देखा कि और इसके बाद हम बात भी किए यहाँ पे कि निरहु का तो नाम आ रहा है पर वो नहीं थे, लेकिन उनके घर से ही बता रहे हैं ये लोग, उनके घर से ही लड़के आए और मार पीट के फिर उनके घर में ही गए और जो प्रशासन जो कि बार बार उनको कर दिया। जी, उनको प्रशासन गाड़ी से बाहर कर दी, उनके घर पहुँचा दी। जी। तो इसके बाद जो है कि क्या उम्मीद लग रही है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जी, कार्रवाई आज न तो कल होगी, नहीं होगी तो फिर उसके बाबा साहब संविधान लिखे हैं उसके दायरे में हम लोग कर रहे हैं काम, होगा उनके दायरे में रह के काम ही होगा। जी चलिए ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।